भाई समासन नाम है जल्दी जल्दी का जिम कर लाओगे देखो जी उधर से गरीब आदमी दुनिया नाश किया नमस्कार, मैं अजय और ये गांव मोखरा हल्के की बात करूं तो महम हल्का और ज़िले की बात करूं तो रोहतक ज़िले के रूप में देखा जा सकता है। और ये गांव का गौरवपट गांव मोखरा खेड़ी खंड महम ज़िला रोहतक गांव का इतिहास, ये गांव का इतिहास है जी, जो आज गांव के प्रति गांव के लिए देखा जा सकता है। अब थोड़ा इस और घूम जाएं तो ये ज़िला रोहतक के महान बबूतियाँ दानवीर हैं जी, जो ये हैं। अच्छा जी, इस साइड से आ जाएं तो अब गौरवपट खिलाड़ियों के नाम, यह गांव खिलाड़ियों की जन्म भूमि है। ये देख लीजिए हैंडबॉल के अंदर यहाँ पे अवीन है। और जी आप इस साइड आ जाओ तो इस मोखरा खेड़ी के स्वतंत्रता सेनानी ये हैं। तो इनसे पूरा गांव बना हुआ या गौरवपट ये एक पाने का है और पाने के हैं और शहीद और महापुरुष से लगे हों तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसी गौरवपट के आधार पर यही दर्शाया गया कि मोखरा गांव भी और मोखरे गांव का इतिहास भी। तो जी उसी के अंदर कुछ मंदिर की चर्चा चली हुई। अब चर्चा से पूरा वाकिफ़ मैं भी कौन हूँ, लेकिन चर्चा में आज मोखरा गांव नंबर 1 पर है, ट्रेंडिंग पे है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो वो चर्चा किस बात की है कि झाड़ा लगाए जाते हैं और दारू भी छुड़वाई जाती है इस मंदिर के अंदर। तो जी अब मंदिर की ये जो पान्ना है, पान्ना मैंने तेरा कौन कौन सा था, लेकिन मंदिर यहाँ पे है और ये गुग्गा पीर का मंदिर बताया जा रहा है, जहाँ तक मेरे को सुना है और गांव वालों ने बताया है। तो ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। और अब मंदिर के अंदर जाने से पहले अनुमति ली कमेटी से, साधवी जी से, कि हम 10 मिनट का टाइम हो तो हमें ज़रूर दें। और जिस तरह ही मंदिर के आगे एंट्री कराएंगे भाई, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ के 5 लोगों को काम तो पा गया, तो काम पा गया प्रसाद बेचने का। नमस्कार अजय, दुकानदार कौन? अजय नमस्कार भाई साहब, मैं कैमरा के में नहीं आ रहा। अरे मत भाई साहब, व्यापार के बारे में बुझूंगा, अच्छा चले नीचे ले आ। भाई साहब व्यापार के सेवा करने लग रहे हैं हम। हाँ। आपने चाय पानी पीनी आप पी जाओ, व्यापार नहीं कर रहे हम। अच्छा ये सेवा है, फ्री वाली सेवा। आके चाय पीनी आप बैठो ही पिलावा। नहीं मैं चाय ये बैठी ने पूछ लो क्या रुपये लिए हैं। अरे 5 रुपये कहाँ पर? भाई साहब व्यापार नहीं कर रहे। सॉरी पेट वो आंटी जी, मेरा सवाल वो है कि काम धंधे हैं कौन नहीं भाई, गांव की काम में काम धंधे पागे भाई, मेरा मतलब यो था। सवेरा वहाँ अपना दूध पानी अपना दौरत ले गए। अरे सब दिन चाह पिया आपका जी करता हो आप पियो बैठ कर, ये बैठी न पी है, ये पूछ लो। या तो सच्ची खाना खाना या तो सच्ची सेवा ही हुई ना भाई, बस सेवा जी। या तो सेवा हुई ना आपकी, बिजनेस नहीं है, बिजनेस ये सेवा है। चलो भाई मंदिर के प्रति, अच्छा मंदिर ये गुग्गा पीर का है, क्या क्या बताएं गांव के बारे में बताएं। मंदिर वालों गुग्गा पीर का मंदिर है जी। अच्छा जी। पिछले 5-6 साल से बन रहा है। अच्छा। और यहाँ पे कोई उपद्रव या कोई गलत काम गम नहीं सोन दे जी। पहली बात तुम्हारे घर हड़ पड़ोस से हमारा गलत काम दाड़ा हम होने ना दें। नहीं मैं तो गलत काम बुझ जाएगा बस। नहीं मैं बताऊँ, जैसे हम भी वीडियो देखने लग रहे हैं, आपके अलावा बहुत अच्छे चैनल हैं। अच्छा देखो वो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, वो कुछ भी बुझ ले, लेकिन मैंने कोई गलत जहाँ एक मिनट सुनो, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे गलत विचार हो ही नहीं सकते। चाहे हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है को नहीं कि मंदिर के स्थान पर आके कोई यूट्यूबर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी हो, चाहे संत हो, अगर गलत विचार होंगे तो गलती कहलाओगे, क्योंकि मंदिर है ये तो हिंदुओं का स्वर्ग है, इसके बगैर तो हिंदू की गति नहीं है। लेकिन गुग्गा पीर जी का मंदिर है
और ये मंदिर के अंदर की व्यवस्था है। तो जी साध्वी जी वहाँ पे कार्य कर रही, अब झाड़ा लग रहा या किस प्रकार की और प्रकार की व्यवस्था बनी हुई वो जाके बूझ लूँगा। भैया दारू छुटवाना है तो दारू। 1 रुपया तो डालो, 1 रुपया तो डालो, उसमें भी सही है। अच्छा वॉलंटियर आप हैं, सेवादार हैं? अच्छा मैसा का और पूछ रहा अपनी मैच ले जाओ। अच्छा मैच ले रहा है। चलो भाई गांव के हो ना? गांव के हैं। नमस्कार। हाँ हाँ तो आप थोड़ा उधर से हटिए। तो यह व्यवस्था बनाई जान लग रही है दारू छुड़वाने की। दारू छटवाने की व्यवस्था है यहाँ। हाँ बढ़िया बात है, सबके नाम की बलन देना धंधे पर ये मत अपना आशीर्वाद देना। आ सकता हूँ? नमस्कार। आराम से। हाँ ये मीडिया तो चिड़ क्यों रहे हैं? रुकियो रे, रुकियो। कारण क्या मानते? हाँ बोलो। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आज सेवादार के रूप में है, मंदिर की व्यवस्था के रूप में है, बाहर हैं, भीतर मीडिया से चिड़े हैं, क्या कारण मानते हैं? आदेश जी, मीडिया से कोई नहीं चिढ़ रहा है, ठीक है। जो मीडिया की पता मीडिया की क्या बात है, जो यहाँ बैठो बिल्कुल, जो मीडिया की सच्चाई है ना, मीडिया को जो हम सच्चाई दिखाते हैं, जो यहाँ की सच्चाई है, जो हम मीडिया को दिखाते हैं, जो ये जनता बयान करती है कि हम ठीक हो गए, हमारी दारू छूट गई, ये हो गया वो हो गया, उनने तो ये मीडिया दिखावे नहीं। वे तो हमारी आज तक एक वीडियो नहीं डली है, बना के तो ले गए पर डली नहीं है। नेगेटिव जो बातें हैं ना, उनने इतनी बड़ा चढ़ा के दिखावा है कि जिसकी कोई हद ना है। लेकिन साधु जी आपका सवाल काट रहा हूँ बीच में, अगर मीडिया सोशल मीडिया नहीं होती तो लगता नहीं कि आज ये जन समूह भी नहीं होता, कहीं ना कहीं सेवा के रूप में या किसी और व्यवस्था के रूप में, क्योंकि आज इसका लगन होती अगर इसका लगन थी, लेकिन इसको कोई स्थान को मिला था, मीडिया के माध्यम से इस इंसान को स्थान मिल गया और आपको कहीं ना कहीं सेवा करने का मौका मिल गया, मीडिया को आज कोसा गुजारा। हाँ मैं बताती हूँ इसका कारण। शुरू में मीडिया ने सब कुछ सही दिखाया, बाद में ऐसा क्या हो गया सुकराईनाथ के आने के बाद, जब से वो इसमें आया है इस फिल्म में, जब से उसके आने के बाद क्या हो गया? तो मीडिया बिक गई क्या? आपको क्या लगता है मीडिया बिक गई? शुक्रानाथ की जगह यूट्यूबर बिक गए। हाँ। अच्छा ये क्या सिस्टम हुआ, पहले चढ़ाओ बाद में फिर गिराने का काम करो, फिर ये मीडिया हुई क्या हुआ? ये तीखी मिर्ची न्यूज वाला सही दिखावा है, जो जेएनसी न्यूज लिख रहे हो है ना, हाँ। ये बढ़िया दिखावा है। अच्छा ठीक है, ये दिखाते हैं सच्चाई को सच्चाई, हमारा काम है सच्चाई दिखाना मैम। ठीक है, और झूठ को झूठ। जी। ठीक है, आपसे मना ना किया, आप मेरे से आके मिले, आप मैंने क्या कही, आजा भाई बाहर का रिव्यू लिया और फिर भीतर आ जाइए, आप तो यही बात कही थी ना। लेकिन आपके सेवादारों में लगा कि मीडिया को बस वो नहीं देखते गाँव के अंदर कहीं देखते थे, गरीबों को देखते थे, हो ये तो वो आ गया ना, वो दो को नहीं, वो आदमी आ गया। तो इस तरह आज आपके सेवादारों में यही हाल मेरे हाथ में हुआ कि बाहर की बात कर लो चाहे अंदर की बात कर लो। अब यहाँ पे खड़े थे, मैंने क्या मैम आपको कुछ गलत कहा था? मैंने कुछ माइक आगे किया था, लेकिन हम तो आपकी सेवा के अंदर तो है। अगर हम नहीं होंगे तो आप लोगों का जो ये जो सेवा करने लोग कोई बात ना, बच्चे हैं जी, देखो छोटे बच्चे हैं। कल जो हुआ उसके बाद मान ले मीडिया वालों ने भी वहाँ जाके काफ़ी मौक़ किए हैं, वहाँ मंच पे खड़े होकर बोला है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ था जो उन्होंने बोला है, ठीक है। पर झूठ बोलते हैं मीडिया। एक वो मंजीत है फ्रीडम हरियाणा से, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो ये कह रहा है कि 100 गुंडे बुला रखे थे और मेरे को उनकी फ़ोटो नहीं लेने दी, तड़का गांव में कोई कांड हो जाए तो फ़ोटो नहीं लेने दी, तो उसका जवाबदार कौन होगा? मतलब कि इस तरह का अफवाह उड़ावा ना तो बड़कन छो आवे ही है, ये नहीं दिखाना चाहिए। ये मैं आप तेनू कह दूँ इस साइड मत करना कैमरा, क्या पता ये पब्लिक नहीं चाहती हो कि मैं कैमरा के सामने आऊँ। लेकिन साध्वी जी अगर पंचायत है, पंचायत के अंदर है तो पंच परमेश्वर होता है। अब मीडिया ही वहीं पे अगर आप इशारा कर दोगे ये ना बनाए तो फिर फायदा क्या होगा? सच्चाई की बात दिखाने का ना दिखाने का। लेडीज ये कह दे कि भाई मेरी फोटो मत डालिए, मेरे गलत बात है ना। मानो से ना, मैं मानता हूँ कि जो मना कर रहा है ये तो लोकतंत्र है, हर एक बंदा मना कर सकता है, हर बंदा काम कर सकता है, क्योंकि सबको आजादी। फिर वहाँ जाके मंच पे खड़े होकर चिल्लाने की क्या जरूरत आ गई थी इस बारे में? अगर ये बंदा कह दे कि मेरी दारू पीते की वीडियो मत बना तो आप बना सकते हो। तो लगता नहीं कि आज संत का बैरी हो गया, क्योंकि भगवाई आपने पैर रखा, भगवा धर कल बोल रहे थे, क्या लगता है? देखो वो उन जो सुकराईनाथ जी है ना, उनको ये नहीं पता कि जिसका उन्होंने साथ लेके ये ऑब्जेक्शन उठाया है, वो जो रामनिवास आर्य जी हैं, आर्य समाज से, उन्होंने हमारे गुगा जी को ढेड कहा है। तो फिर सुकराईनाथ जी नाथ कहाँ से हुए जब गुगा जी को ढेड कहा दिया? तो
जैसे वो वैसी मैं हूँ। अगर वो मेरे को नहीं मानते कि मैं नाथ पंथ में हूँ तो वो भी नाथ पंथ में नहीं है। वैसे भी उनको हमारी बेग से निकाला हुआ है। ये नाथ पंथ की जो नाथ पंथ, तो ये थोड़ा सिस्टम समझाएंगे कि बेटियां किस प्रकार से जा सकते हैं, किस प्रकार से साध्वी बन सकते हैं, किस प्रकार से चोला पहन सकते हैं नाथ उसके अंदर। देखो जी, चोला पहनना मेरे को औरों का नहीं पता। मेरे को मेरे गुरु ने चोला दिया था, मेरे गुरु ने मेरे को जनेऊ दिया था, मेरे गुरु ने मेरे को इस पंथ में शामिल किया था, मेरे गुरु ने मेरे को दीक्षा दी थी। तो मेरा काम वहाँ से संपूर्ण हो गया। ठीक है। और कैसे नाथ बनती हैं, कान फटवाती है, नहीं फटवाती, वो इसकी नॉलेज मेरे को नहीं है। जितना मेरे को मेरे बारे में पता है मैं वो आपको वही जानकारी दे सकती हूँ। आप मुझसे रिलेटेड और गाँव से रिलेटेड सवाल पूछो। हाँ, तो एक सवाल ले लेता हूँ। तो गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद है, हाँ जी, ये मानते हैं। तो क्या मानते हैं कि किस प्रकार से आज जो दुखी लोग आ रहे, किस प्रकार से, ये एक मैंने सुना था किसी संत से ही कि जो किसी की हम विपता किसी काटते हैं ना, तो वह विपता आदि उस संत के ऊपर जरूर जाता है और अटैक करती है कि उसको पता नहीं किस आने के ऊपर से गुजरना पड़ता है। तो क्या सत्य बात ये भी है? बिल्कुल सच्चाई बात है ये, बिल्कुल सच्चाई बात है। ये है तो शरीर मिट्टी का ही। हम किसी का कष्ट काट रहे हैं तो आधी परेशानी हमारा ऊपर है, बाकी तो जिसका नाम लेकर काट रहे हैं उसके ऊपर ही जा रही है, और वो बचाव भी करते हैं हमारा। तो किस किस प्रकार का आज कष्ट काटा जा रहा है इस मंदिर के अंदर? आज झाड़े लगाए जा रहे हैं जी, हर प्रकार के। वैसे अगले संडे से सिर्फ दारू ही छुटाई जाएगी। झाड़े के 2 बार कर दिए, मंगलवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, आज झाड़े लगाए जा रहे हैं और दारू छुटवाई जा रही है। अच्छा, दारू छुड़ाई जा रही है, दारू आज दारू की और सब प्रकार के झाड़े लगाए जा रहे हैं। तो झाड़े किस प्रकार में काम करते हैं? माइग्रेन, अच्छा जी, पेट में कोई भी रोग हो, रसोली वगैरह, औरतों की कोई भी दिक्कत हो, जोड़ों के दर्द, गठिया, बाय, पैरालाइज, अपनी तरफ से हर प्रकार का झाड़ा है। जति गुरु को रखना उतना, जिसका आराम करना होगा उसका कर देगा, जिसने ना करना होगा ना करे। मैं किसी को ये नहीं कहती बार बार आओ। जैसे कि सुबह एक मैंने इंटरव्यू चेक किया था, उसमें लिख रखा था कि जनता को झाड़ा नहीं भाड़ा लगवाया जा रहा है। जनता का भाड़ा लगवाया जा रहा है। कोई परेशान है वो डॉक्टर का नहीं जाओ, जब भी तो भाड़ा लगता होगा। मान ले यहाँ आने के बाद मैं तो एक ही बात कहती हूँ, 10% भी आराम हो तो दोबारा आना, नहीं तो बेशक मत आना। तो ये इतिहास है रहा है, गुरुओं की दरह रही है भारतवर्ष। और वो कहावत है कि लग तो फकीर की राख लग जा, ना लगा तो करोड़ कौन लागे वाली बात है। और इस प्रकार की बात है। ये तो आज जो आपके धर्म के ठेकेदारों रूम में कहें, धर्म की जो आज रक्षा करने वाले रूम में कहें, लेकिन आज वो बोल जाते हैं मैम कि हिंदू मुस्लिम चल तो ये रहा। फिर अपने आप को नाथ क्यों कहलाते हैं? जब वो इस आस्था को मानते ही नहीं है तो फिर किस लिए अपना साधु का वहाँ है? हटाओ साधु का चोला। वो कहता है मैं साइंस को मानता हूँ, तो साइंस को मानता है तो फिर साइंस वाले कपड़े पहनना, साधु वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उतार दे इन कपड़ों को। फिर क्यों आस्था के आडंबर खिंडाता डोल है कि मैं तो साधु हूँ, नाथ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और जो कि साध्वी देवा ठाकुर है वो अपने आप को क्यों साध्वी कहती है? हम साध्वी जो औरत होगी उसके लिए तो श्रृंगार वर्जित है, फिर वो क्यों करती है श्रृंगार? सोना चांदी पहनना वर्जित है, फिर क्यों पहनती है वो? हमारे आभूषण तो माला, जनेऊ और भगवा है, इससे बड़ा हमारा कोई आभूषण ही नहीं है। फिर इतना सब आडंबर खिंडाने की क्या ज़रूरत है? और इतनी गालियाँ देने की, साधु के मुँह से गाली अच्छी लग गए हैं, फिर भी वो मेरे को इतनी गालियाँ दे रही है। औरत की दुश्मन हो रही है, पर फिर भी ना डरू मैं उसका जो जी माओ ना वह कर लेगी। उसने 24 घंटे में उठवाने की धमकी दी है ना। मोखरा गांव में तो नहीं रहने देना चाहती, संसार बहुत बड़ा है और साथ देने वाले भी पाएंगे। और एसपी साहब भी एक आदमी है, वो भी हमारी भी सुनेंगे। वो न्याय करने के लिए उनको बैठा रखा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो न्याय करेंगे। जो सच होगा उसको सच बोलेंगे और जो झूठ होगा उसको झूठ बोलेंगे। ऐसे उनके कहने से एसपी साहब मेरे को बंद नहीं करेंगे, वो भी जेल में तो कोई स्टार्टिंग में बंद ही नहीं करता, पहले तो थाने में जाएंगे, जब भी तो जेल जाएंगे जब सजा बुलेगी। बिना बात के आडंबर खिलाने लग रही है। तो ये आडंबर किस बात के हो रहे हैं? आपकी जो लोकप्रियता बढ़ रही उस बात की हो रही है, या उनके श्रद्धालु जो कम हुआ यहाँ पे आ रहे हैं? किस क्या मानते हैं आपके? देखो जी, मेरे को इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना तो कोई बात खुल के सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि पाखंड कैसे पाखंड है? ये पाखंड है तो क्यों जनता मेरे पास आ रही है? और आ रही है तो फिर उनका आराम हो रहा है, तभी तो भीड़ बढ़ रही है। मान ली किसी का आराम ना तो भाई सब 10 दिन भीड़ लगेगी, 15 दिन लगेगी, पाछा अपना आप टूटती चली जाएगी। मेरे तो पर मतलब कि हर गद्दी ना 100 आदमी बढ़े हैं, और 1000 तो फालतू मेरे कन आदमी भी ना हुए। अगर हम एक काउंट करने लग जाए ना तो 1000 तो ऊपर आदमी ना बैठे हैं, पर उसने नु कहा लाखों की संख्या में भीड़ पहुँच रही है। और इस अपना जो भारत देश है ये एक सनातन धर्म का देश है, ठीक है। उसके इसमें भभूत भी चल रहा है, गंडा भी चल रहा है, झाड़े भी लगे हैं, हर जगह ये सब बातें होती हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी एक मेरे ऊपर ही आज इतने सालों से सब कुछ होता रहा है, कई 1000 साल निकल गए हैं, आज मेरे ऊपर इस चीज़ का एलिगेशन उठाया गया है। और भी तो धर्म धाम स्थान घरों में गाँवों में ये झाड़ फूक चल रही है, तो फिर मेरे ऊपर क्यों?
तो वो आप तो डर रहे हैं या कि आपका नाम का बैग के नाम का क्या है कि आप उनको झाड़ा लगा दोगे उड़े बैठे बैठे इतनी पंचायत भी कर ली, सारे काम कर लिए, पता नहीं किस सोता होना। मैंने इंटरव्यू में एक के बात कही थी, अगर मैं गलत हूँ तो जति गुरु गोरखनाथ मेरे को दंड देंगे और जो गलत है उनको दंड मिलेगा। कल अपनों से मुँह लेकर गया ना, गांव ने मारो ही साथ दियो ना। अरे आज गांव में पंचायत फिर से होनी है या कल होनी है, नहीं होनी है, गांव वाले एसपी के जाने की कह रहे हैं। तो मैं गांव वालों से एक ही अनुरोध करना चाहूँगी, एसपी साहब के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मामला है आपस में भाइयों को बैठा के, सरपंचों को बैठा के यहीं सुलझा लो। जो भी एंड में फैसला आएगा उसको मैं मान्य करती हूँ। और इससे पहले कि साध्वी ठाकुर और सुकराई नाथ कोई रिपोर्ट वगैरह कराए आपको चढ़ा पिढ़ा के, तो इससे पहले मेरे से पूछ लो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर भेजना चाहेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, 1 घंटे में धुना खाली कर दूंगी। अगर ये चाहते हैं कि रह और जो नियम लागू होंगे, देख झाड़ा तो फिर भी लगाऊंगी, दारू फिर भी छुटाऊंगी, ये 2 चीज़ तो मानूंगी नहीं, बाकी सब कुछ मानूंगी। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। हाँ ठीक है, बाकी जो भी कुछ मानेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बाकी एसपी का जाने की कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर गांव में मैं जो फैसला होता है उसको मैं ये कहती हूँ कि मैं तो नहीं मानती और मेरी तो जड़ चाल गई, मैं तो मोखरा में ही रहूँगी, तो एसपी का जाना या प्रधानमंत्री का जाना जायज़ है। पर मैं तो ऐसा कुछ कह ही ना रही, मैं तो फैसला मान रही हूँ। कल महापंचायत में भी जो फैसला आता मैं तो उसको भी मान लेती, पर कोई कुछ बताया ही नहीं कि क्या फैसला हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सवाल तो मेरा वो है ना, सारा सौदा एकदम गिल्ली कुकर पड़ गया। सारी लड़ाई रुपया की और गद्दी की, और ना डर लग गया कहीं पे भी। अकेली सो मंदिर में, एक भाई सो है और भेजेगी, उसने भेज देगी वह साध्वी देवा ठाकुर और मरवा देगी। नाम खुल्लो लूहूँ, मर गई तो जिम्मेदार वह है और वो सुकराई नाथ है, क्योंकि कल उसने ओपन धमकी दी 24 घंटे में मैं उठवा दूंगी, तो 24 घंटे आज शाम 5 बजे हो जाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर सेवा कौन करेगा जब अगर आप आप लोगों को उठवा देंगे तो? भाई देखी जाएगी आदेश। चलो आदेश है। तो साध्वी जी और साध्वी जी की बातें तो लोग आ रहे हैं, बूझ ली हूँ भाई क्या 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 झाड़ा लगवाना रहे हो और के करना आए हो। तो या मंदिर की जगह की व्यवस्था है या मंदिर से अलग की व्यवस्था है पता नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छी हरियाली भी है और कमरे भी बने हुए और उस साइड में मंदिर है। तो नमस्ते, कहाँ से आए? हाँ। किस चीज़ का इलाज करवाने आए? हाँ, मैं आया दारू वाला का इलाज कराना। आप दारू कौन पियो है? दारू मेरा भाई पियो है। अच्छा। हाँ। तो आपका भाई भी आया है? हाँ आया है। अच्छा, कड़ा भाई आपके? मेरा भाई ओ बेचनी अंडा का दे दो बोतल, दे दो बोतल है। अच्छा, दिन में पी लेंगे? दिन में रात में पिए रहे है और छोड़नी है जब मन करा साल छोड़ दे है। तो फिर लग रहा है कि आज इस तरह आराम हो जाएगा? मैं लग गया, हम तो देख पहली बार आए। हाँ, छोड़ लेगा जब बतावांगे। चलो, पहली बार आए हैं, छोड़ देंगे जब बताऊंगे। दारू चुरा लाई है बहन अपने भाई के लिए, क्योंकि दारू नशा है, बुरा है, दारू तो पीनी नहीं चाहिए। क्या हो गया? तो मन ने काल थोड़ी करी है। नहीं, वो तो नंबर आओ, जब नंबर आओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई चाय पीनी है, पानी पीना है, मंदिर के बाहर फ्री में मिलने लग रहा है, पिया खाया क्योंकि बाहर फिलहाल बेच लगा रखी है सेवादार है भाई है। गर्मी हो रही थी, मेरा क्या दोस्त है तो राम का रोस है। नमस्ते। 1 घंटे बैठ जा बेटा तू भी। अच्छा चाय ले लूं? अच्छा नमस्ते। करता है हो? मैं तो काम का हूँ भाई। नाम के है? नाम धर्मवीर है। धर्मवीर नाम है। दारू आप तो नहीं पियो हो? नाम मैं नहीं पिया दबा। बात है, दारू नहीं पीनी चाहिए। नमस्ते। आप आज आए थे दारू छोड़ने। कहाँ से? रोहतक से आए। दारू का छोड़ी भी है? बीच में गैप दे देता है, पी ले है ना तो टाल है। तो आज दारू छोड़ने जुट के आ गई सी? बस कह रहे थे, सुने थी इस बारी भाई, पर देखना आएगा कि ले भाई अगर छुट जाता बढ़िया है ठंडा, अपने दिल की बात समझते है। हाँ, आस है वो क्या करें, पूरा लाग गया धरती की तो मिट्टी में भी एक चूटी लाग जा, वाह लाग जा है कि नहीं, फकीर की राख भी लाग जाए, क्या कहेंगे सर? आप यहीं से? मैं तो आज छुट्टी दे देखना, संडे था। अच्छा, मैं देख रहा है कि प्रोग्राम है। कहाँ से हैं और कहाँ? मोखरा से। मोखरे काम से ही है। और ड्यूटी कहाँ पे है? ड्यूटी रोहतक है। किस पोस्ट पे? मैं फूड सप्लाई में कल रखा। फूड सप्लाई में कल रखा। तो चर्चा थोड़ी होगी? पूरी चर्चा। तो क्या मानते हैं, किस प्रकार की चर्चा है? क्या बता इसका? नहीं, आप
ड्यूटी कर रहे हैं, कल रख है, कल रख अंदर 40 का कोई शाम सुन रहे हो तो बेरा पे आने कर रहे हैं। बात सही है। हाँ, कदर की बड़ी जिम्मेवारी वो है, तो कदर के नाते बता दो। कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्या वहाँ बताओ। अंधविश्वास है कि पाखंड है कि भाई सच्चाई है, किसी का आराम लाग जाता सहमत है वहाँ जन देंगे, क्या कह सकते इसके बारे में। चलो अच्छी बात है भैया, आराम होना चाहिए। जो आव है चाहे वो 1 किलोमीटर का आव है, चाहे वो 100 किलोमीटर का आव है, आम आदमी आवे आस में आवे कि आराम हो जा, दारू छोड़ दे, परिवार सुख है, बचा रह जा। हाँ, लेकिन गांव की बात करूं और महापंचायत की बात करूं तो वह बात खतल को लग रही कि अब ये शाद भी किस प्रकार से झाड़ा लगाओगे, किस प्रकार से दारू छुड़वाओगी। लेकिन आजम नहीं होने के कारण आज महापंचायत हो रही हो, महापंचायत द्वारा महापंचायत सब रूप बन रहा। किसका मुंह देख टिका हुआ है भाई, बताओ सारे हैं। मेरे बाद अब वो प्रक्रिया देख ले, दारू किस तरह छुड़वाया जा है और दारू छुड़वाने की प्रक्रिया क्यों है। आजा रे बना लो भाई साहब काम चालू हो गया, बना ले वीडियो। बदनाम ना करो भाई, सीधी बात है। तो यह व्यवस्था है और यह प्रक्रिया है इस मंदिर की, गुग्गा पीर जी का मंदिर बताया जा रहा। तो जी अब देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी अपनी हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, कि कुछ लोग समाज के लिए लड़ रहे, कुछ लोग अपने आप के लिए लड़ रहे और अपने जो अंदर वो शक्ति है उसके लिए लड़ रहे कि मैं सेवा करने दो, मैं तो सेवा करूँ हूँ। चलो जी, ये प्रक्रिया थी, ये मोखरा गांव की व्यवस्था थी। लेकिन गांव की गलियां सारी पक्की हैं, लेकिन नालियों की हालात इस गांव की ख़राब हैं। तो कृपया करके यहाँ पे 4 पंचायतें हैं, उनकी विनती है उनसे कि आपकी गांव की व्यवस्था आज पूरे देश में दिखाई जा रही, तो आप भी उसका थोड़ा, सरपंच तो पर फिलहाल वर्तमान में है ही नहीं, कार्यभार नहीं है, लेकिन ये है कि व्यवस्था बनवा सकते हैं, चाहे किसी अधिकारी को कह के या किसी और व्यवस्था के माध्यम से। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।